हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स गति वाला। ठीक है, पार्ट 1 में हमने आपको परिचय बता दिया था। अब देखेंगे पार्ट 2। ठीक है, कुछ ऐसी राशियां हैं जैसे गति हो गया, गति नहीं, जैसे दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, चाल हो गया, इस सब के परिभाषा के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सब सदिश होते हैं कि अदिश होते हैं, कैसी कैसी राशियाँ। कल हमने पार्ट 1 में आपको बताया था कि कौन कौन से भौतिक राशियाँ होते हैं। ठीक, भौतिक राशि किससे कहते हैं और सदिश किससे कहते हैं, अदिश किससे कहते हैं, उसके कुछ प्रकार भी बताए थे। अब उसके कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपका है दूरी। ठीक, सबसे पहला आपका है दूरी। दूरी किससे कहते हैं? ठीक है, दूरी किससे कहते हैं, देखिए डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल पथ की लंबाई। ठीक है, कुल पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यही आपका होता है। ठीक है, दूरी किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल पथ की लंबाई, उसे हम दूरी कहते हैं। जैसे देखिए, उसके बाद हम पहले विस्थापन को देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है, विस्थापन, विस्थापन क्या होता है भाई? देखिए विस्थापन किसे कहते हैं? देखिए दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच तय किया गया, तय किया गया या किया तय किया गई न्यूनतम दूरी। ठीक है, न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं भाई? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ये समझिएगा, दूरी लिखा है, न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखिए अब इसको हम कैसे समझेंगे, अब समझा दे। देखिए मान लीजिए कि यहाँ का आपका घर है। ठीक है, यहाँ क्या आपका ये छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा घर। ठीक, ये हो गया घर, यहाँ पर घर बना दिए। ठीक, ये हो गया घर आपका। ठीक, ये आपका घर है। उसके बाद आपका यहाँ पर स्कूल है। ठीक है, ये वाला आपका हो गया स्कूल। ठीक, स्कूल चले हम, ये हो गया आपका स्कूल, बड़ी बिल्डिंग है बना दी, यहाँ पर स्कूल हो गया ये वाला। ठीक, ये वाला आपका स्कूल हो गया, ये हो गया आपका स्कूल। ठीक, अब देखिए हम दूरी और विस्थापन को कैसे देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हम कभी घर से निकले पढ़ने जाने के लिए, ठीक, घर से निकले जाने के लिए स्कूल, लेकिन गए कहाँ पर? यहाँ पर गए ऐसे ऐसे, फिर कहाँ गए? अपने मित्र के घर गए, पहले उनको वहाँ से उठाए, साइकिल पर बैठाए, उसके बाद फिर घूम के गए, छोला भटूरा खाए, फिर कहाँ गए? स्कूल पहुँचे। ठीक, ये आपका हो गया। उसके बाद क्या हुआ? मान लीजिए हम इधर से घूमते घूमते गए, फिर एक दिन क्या हुआ, अपना आपका मन चेंज हो गया कि आज चलेंगे घूम के, पार्क में से घूमते हुए आएंगे। देखिए इधर से गए, पार्क में घूम लिए, फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे थोड़ा अपना कुछ खाए पिए, फिर कहाँ पहुँचे? स्कूल पहुँचे। ठीक, इसको थोड़ा सा ऐसे बना दें, यहाँ पर आप यहाँ से घूमते घूमते कहाँ पहुँचे? स्कूल पर पहुँचे। ठीक, अब मान लेते हैं कि यहाँ से जो आपने डिस्टेंस को, दूरी को तय किया है, वो आपका दूरी है 15 किलोमीटर। ठीक, ये आपका दूरी 15 किलोमीटर है, और ये जो दूरी आपने ऐसे घूमते घूमते तय किया है, ये आपका है 10 किलोमीटर। ठीक, यानी आपने दूरी कितना तय किया? यहाँ से जाएंगे तो 15 किलोमीटर, यहाँ जाएंगे तो 10 किलोमीटर। यहाँ से स्कूल से और घर के बीच कम से कम दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है। ठीक है, यानी घर से और स्कूल के बीच एकदम सीधी दूरी नापेंगे तो कितना आएगा? 5 किलोमीटर आएगा। लेकिन आप गए कितना? ऐसे घूम के गए, दोस्त के घर गए, उसके बैठे चाय नाश्ता किए, फिर स्कूल पहुँचे, यानी कुल 15 किलोमीटर हो गया। यानी कि जो दूरी होता है हम कितना चले हैं। ठीक है, कितना चले, देखिए हम यहाँ पर चले हैं, यहाँ से फिर यहाँ आए हैं, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, यानी कि हमारे रास्ते की लंबाई कितनी है उसे क्या कहेंगे? हम दूरी कहेंगे। ठीक है, पथ लंबाई को दूरी कहेंगे, रास्ते कितनी लंबाई है उसे दूरी कहेंगे। और देखिए हमारे स्कूल और घर के बीच की एकदम न्यूनतम दूरी, ठीक है, यानी कि एकदम लंबवत दूरी हो उसे लंबवत भी कहते हैं, न्यूनतम। ठीक है, हमारे स्कूल के हमारे घर के और स्कूल के बीच की लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच की कुल रास्ते की लंबाई को क्या कहेंगे? हम दूरी कहेंगे।
ठीक है। जो दूरी होता है आपका कैसा होता है, दूरी आपका अदिश राशि होता है, ठीक है, दूरी अदिश राशि होती है और विस्थापन हमेशा सदिश राशि होती है। देखिए विस्थापन हमेशा कैसी होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। उसके आगे हम बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। उसके आगे हम बढ़ते हैं कि चाल किसे कहते हैं, इसको मिटा देते हैं तो आगे बढ़ते हैं चाल होता क्या है और किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए चाल, इसको मिटाने के बाद देखिए आपका डेफिनेशन लिख देंगे आप पहले, हेडिंग चाल, ठीक। चाल क्या होता है भाई, देखिए जब भी हम डेफिनेशन पहले लिख देंगे, एकांक एकांक समय में तय की गई दूरी लिख सकते हैं, ठीक है। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं भाई, चाल कहते हैं, ठीक है। यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। देखिए एकांक समय में तय की गई दूरी को, यानी कोई भी वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, एक समय में कितना दूरी तय कर रहा है। जैसे इसका फार्मूला भी आपको बता होगा, बता दें आपका फार्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी अपान में समय, ठीक। यही होता है आपका, चाल बराबर होता है दूरी अपान में समय। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसका फार्मूला ये हो गया। उसके बाद ये आपकी कौन सी राशि होती है भाई, ये आपकी होती है अदिश राशि, ठीक है ना। चाल हमेशा अदिश राशि होती है, ठीक। इसका डेफिनेशन देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख है, इसको मिटा दो, उसके बाद हम देखते हैं सदिश वाला, ठीक। वेग किसे कहते हैं, इसको देखिए यहाँ पर मिटा दें। ये आपका हो गया, चाल वाला हो गया। आगे देखते हैं कि वेग किसे कहते हैं, ठीक है। वेग क्या होता है भाई, वेग आपका होता है जब भी विस्थापन में परिवर्तन होता है, ठीक है। वेग किसे कहते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन दे देंगे, विस्थापन में परिवर्तन की दर को, ठीक है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ठीक। इतना याद रखिएगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, वेग का फॉर्मूला आपका होता है, वेग बराबर होता है आपका विस्थापन डिवाइडेड बाई समय होता है। यही होता है आपका वेग का फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद ये होता क्या है, ये आपका होता है सदिश राशि होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये आपका कैसा होता है, सदिश राशि होती है, ठीक। उसके बाद आगे देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दे अच्छे से दिखने का। उसके बाद आगे आपका है कि त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण आपका यही होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए बस याद करने का सिंपल सा है कि जब विस्थापन में परिवर्तन की दर हो रहा है तो वेग होगा, वेग में परिवर्तन की दर हो रहा है तो त्वरण होगा, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भाई, त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक। इसका फार्मूला आपको यहाँ पर लिख देंगे। इसका फार्मूला होता है त्वरण, ठीक है। त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाई समय, ठीक है। यही आपका होता है फार्मूला, वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई समय। ये आपका हो गया। और ये जो राशि होती है कैसी होती है, ये सदिश राशि होती है, ठीक है। ये जो राशि होती है हमेशा सदिश राशि होती है। उसके बाद देख लेते हैं हम थोड़ा सा, इसको मिटा देंगे। हाँ, मिटाने के बाद देखते हैं कि औसत चाल क्या होती है, ठीक है। औसत चाल किसे कहते हैं, देखिए औसत चाल निकालेंगे, औसत चाल, ठीक है। औसत चाल
एक मिनट थोड़ा सा देखिए। औसत चाल होती है यदि किसी वस्तु के वेग में या चाल में, ठीक है, यदि किसी वस्तु के वेग या चाल में, ठीक है, यदि किसी वस्तु के वेग या चाल में समान रूप से परिवर्तन हो तो उसे वेग औसत चाल कहते हैं, ठीक है, औसत चाल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया वेग। क्या औसत चाल क्या होता है? यदि किसी वस्तु के वेग में या चाल में एक समान रूप से परिवर्तन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। औसत चाल बराबर, ठीक है, औसत चाल बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई, ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2, ठीक है। ये आपका कौन सी होता है भाई? मीटर प्रति सेकेंड में होता है, ठीक। ये हो गया आपका। इतना आपको बता दिए हैं। अगले लेक्चर में हम आएंगे, तो आपको बताएंगे कि आगे इसका जो पार्ट होता है आगे और बताएंगे जो जो होगा आपका, ठीक, सिलेबस में। थैंक यू।